होता क्या है, वो जैसे आदमी माला जपता है ना, तो मुंह चलता रहता, समझ क्या बोल रहा है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ समझ में नहीं आता हमारे कि तुम बोल क्या रहे हो। तो अच्छा, तुम देखते भी नहीं हो हमारी तरफ। देखो, एक तो तुम जब बोला करो तुम माइक पे बोला करो, क्योंकि तुम्हारा जो ऐसे बोलना है तुम बुदबुदाते हो। तो होता क्या है, वो जैसे आदमी माला जपता है ना, तो मुंह चलता रहता, समझ क्या बोल रहा है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ समझ में नहीं आता हमारे कि तुम बोल क्या रहे हो। तो अच्छा, तुम देखते भी नहीं हो हमारी तरफ। मतलब आदमी कुछ चेहरे समझ पावे कि भाई कुछ बोल रहा है, आदमी क्या बोल रहा है। निगाह नीचे, सर नीचे, मुंह चल रहा है धीमे धीमे, अब समझ क्या बोल रहे हो। और कहीं इस खतरे में अन्याय ना हो जाए हम लोगों से। बैठे न्याय करने के लिए, और तुम्हारी इस हरकत से हम अन्याय ना कर बैठे। अरे वकील हो, वकील जैसे बोलो, थोड़ा सा दहाड़ो भी नहीं और इतने शांत भी ना रहो। एक मॉडरेट वे में बहस करो, समझ में आवे क्या बहस करना चाह रहे हो। I am praying for on behalf of my Lord number 4 राधेश्याम। इस पे जो माइक ऑन करो और थोड़ा माइक के नज़दीक आओ। तुम नहीं, हाँ हाँ, अब बोलो। I am praying on behalf of नहीं, हिंदी, राधेश्याम। हमें हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलो साफ साफ। यस माय लॉर्ड। किसके बिहाफ में बेल लगी है? ये माय लॉर्ड लगी है राधेश्याम और घनश्याम के बिहाफ पे, लेकिन मैं घनश्याम राधेश्याम और घनश्याम के बिहाफ पे। घनश्याम की मैं घनश्याम, हाँ, घनश्याम की मैं विड्रॉ कर रहा हूँ सर। चलो ये अच्छा काम किया तुमने। आई एम प्रेइंग ऑन तो बिहाफ घनश्याम का विड्रॉ। यस माय लॉर्ड। आई एम प्रेइंग ऑन बिहाफ ऑफ ओनली राधेश्याम माय लॉर्ड। अच्छी बात है। घटना कब की है? घटना है माय लॉर्ड 26/6/16 26/6/16 की। 16। और कस्टडी पीरियड क्या है? कस्टडी पीरियड है माय लॉर्ड में राधेश्याम का ड्यूरिंग ट्रायल रहा था 28/6/16 से 17/2/17 तक। पूरा पीरियड बताओ ना। पूरा पीरियड है सर 3 वर्ष के लगभग हो गए सर। और ऑफेंस क्या है? ऑफेंस है 302 विद 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में। राधेश्याम। चलिए पढ़िए, प्रोसिक्यूशन का केस पढ़ो। यस माय लॉर्ड। अभियोजन का संक्षेप में मामला ये है कि दिनांक 26/6/16 को 19 बजे के लगभग बीनागंज अस्पताल में प्रीतम लोधा द्वारा पुलिस थाना चांचोड़ा के सब इंस्पेक्टर शिव कुमार शर्मा को देहाती नालसी प्रदर्शनी वन लेख कराई गई कि आज शाम 5:30 बजे के लगभग उसके खेत की तार फेंसिंग गांव के हरी सिंह लोधा ने तोड़ दी थी, जिस पर उसके भाई प्रकाश ने बोला कि तार फेंसिंग पट्टी क्यों तोड़ दी है। इसी बात के ऊपर से हरी सिंह बोला कि तुम क्या करोगे और गाली देने लगा। इसके पश्चात वह तथा उसके पिता चंदीराम व चंपालाल मौके से चलने लगे और पप्पू भील के खेत के पास पहुँचे। तभी हरी सिंह, घनश्याम, राधेश्याम, मुकेश हाथों में फरसा लाठी लेकर आए। इनके पीछे बहादुर लोधा भी आया। इन सभी ने हम सबका रास्ता रोक लिया। इन लोगों से उसकी पुरानी रंजिश भी चल रही थी। इसके बाद हरी सिंह लोधा ने उसके पिता चंदीराम के गर्दन में जान से मारने की नीयत से फरसी मारी, जिससे चोट होकर खून निकलने लगा। एक फरसी घनश्याम ने बाएं हाथ के कलाई में मारी, जिसके उसके पिता का हाथ कट गया और खून बहने लगा। फिर राधेश्याम ने उसके पिता के दाहिने हाथ के कोंचा में फरसी मारी, हाथ कलाई से कटकर खून बहने लगा। फिर मुकेश लोधा ने उसके पिता के पीठ में लाठी मारी। तभी चंपालाल बचाने आया तो बहादुर ने एक लाठी उसके दाहिने गनपटे में मारी, जिससे उसे मूंजी चोट आई है। हरी सिंह व बहादुर ने मिलकर चंपालाल के दाहिने हाथ में फरसी मारी, जिससे चोट होकर खून बहने लगा। फिर चिल्लाने पर सब लोग भाग गए। वे अपने पिता चंदीराम व चंपालाल को घायल अवस्था में लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में उसके पिता की मौत हो गई है। मौके पर हम सभी लोग और उसकी पत्नी कुंताबाई थी। माय लॉर्ड, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट रियल ब्रदर बहादुर एज पर द अरेस्ट में हो माय लॉर्ड। उसको ट्रायल उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया था।
एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट उसकी उम्र 15 साल थी। माय लॉर्ड हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बेल ऑफ द को एक्यूज बहादुर, और ये को एक्यूज बहादुर का रियल ब्रदर है सर, और महीने 6 महीने का साल भर का डिफरेंस है दोनों की उम्र में। ये दोनों गोकुल के लड़के हैं, और ये जो मेन एक्यूज हैं ये इनके अंकल हैं सर। गोकुल के लड़के हैं, गिरधारी के भतीजे हैं। ये हरी सिंह जो है ना इनके अंकल हैं सर। हरी सिंह इज द मेन एक्यूज इन दिस केस। गोकुल का लड़का, गिरधारी का भतीजा। तो इसमें सर इन दोनों बच्चों को फैमिली राइवलरी इन्वॉल्व कर दिया था दोनों को, और ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ डिसबिलीव द थ्योरी ऑफ द माय लॉर्ड कोई कुछ इंटेंशन माय लॉर्ड। अभी नहीं, मुकेश को ट्रायल कोर्ट ने बरी किया माय लॉर्ड। सॉरी, इटसेल्फ डिसबिलीव द स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन माय लॉर्ड ट्रायल कोर्ट।